दोस्तों सीधे चले जाएंगे सहारनपुर और हमें यू टर्न लेके चलना है छुटमलपुर दोस्तों, है ना। ये सीधे सहारनपुर और ये है दोस्तों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। तो हम यू टर्न ले लेते हैं और चलते हैं छुटमलपुर। हम लोग निकलेंगे बेहट होते हुए माँ शाकुंभरी देवी, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है दोस्तों, बहुत मान्यता है उसकी। तो आइए दोस्तों उसके दर्शन करते हैं। और अभी थोड़ी सी देर में छुटमलपुर आएगा। छुटमलपुर से आप रुड़की भी जा सकते हैं और हरिद्वार भी जा सकते हैं दोस्तों। राइट हैंड पे एक रास्ता आपको मिलेगा। दोस्तों छुटमलपुर से बेहट की दूरी 25 किलोमीटर है और माँ शाकुंभरी देवी की जो दूरी है वो 41 किलोमीटर है दोस्तों, है ना। दोस्तों शाकुंभरी देवी माँ आदि शक्ति जगदम्बा का एक सौम्य अवतार है। इन्हें 4 भुजाओं और कहीं पर अष्टभुजाओं वाली के रूप में भी दर्शाया गया है। इनका प्राकाष्ठ स्थान हिमालय की देहरादून के निकट शिवालिक पर्वत श्रृंखला में है, जहां भगवती का भव्य मंदिर है। शताक्षी, शाकुंभरी तथा दुर्गा, इन तीनों का प्रादुर्भाव शिवालिक पर्वत में ही है दोस्तों माँ शाकुंभरी देवी के भवन से लगभग 1 किलोमीटर पहले बाबा भूरादेव का मंदिर है। भूरादेव के प्रथम दर्शन कर यात्री आगे प्रस्थान करते हैं। आगे का मार्ग थोड़ा पथरीला है, जो एक नदी से होकर गुजरता है दोस्तों। वर्षा ऋतु में इस नदी में थोड़ा पानी भी आ जाता है, तब यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए क्योंकि पानी का बहाव अधिक होता है। थोड़ा आगे चलने पर माँ शाकुंभरी देवी प्रवेश द्वार आता है। कुछ और आगे चलने पर माता का भवन दिखाई देने लगता है दोस्तों। माता के मंदिर में प्रवेश करने से पहले श्रद्धालु पंक्ति में लग जाते हैं और सीढ़ियाँ चढ़कर माता के भवन में पहुंच जाते हैं दोस्तों। माता के गर्भगृह में माता शाकुंभरी देवी, दाहिने भीमा, भ्रामरी और बाल गणेश तथा बाएं और शताक्षी देवी की प्रतिमा विराजमान है दोस्तों। ये प्रतिमाएं काफी प्राचीन है, लेकिन माता शाकुंभरी देवी की प्रतिमा अधिक प्राचीन है। बाकी प्रतिमाओं को आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था। मंदिर की परिक्रमा में कई जो है देवी देवताओं के लघु मंदिर बने हुए हैं दोस्तों यहाँ पहुँचने की बात करें अगर, तो शाकुंभरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले सहारनपुर पहुँचना होता है। दिल्ली से सहारनपुर लगभग 182 किलोमीटर दूर पड़ता है और पंजाब की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अंबाला वाया यमुनानगर मार्ग अत्यधिक सुगम है। चंडीगढ़ से पंचकुला होते हुए नेशनल हाईवे 73 द्वारा सीधे सहारनपुर पहुंचा जा सकता है। सहारनपुर के निकटतम हवाई अड्डा देहरादून, चंडीगढ़ और दिल्ली है, जो लगभग 50 से 150 किलोमीटर तक के दायरे में है। हिमाचल प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सहारनपुर आना जरूरी नहीं है। पोंटा साहिब से हथनी कुंड बैराज होते हुए बेहट पहुंचा जा सकता है। बेहट से शाकुंभरी देवी का मंदिर मात्र 16 किलोमीटर दूर है दोस्तों। रुड़की 26 किलोमीटर, हरिद्वार 56 किलोमीटर। राइट हैंड से छुटमलपुर से आप जा सकते हैं दोस्तों, है ना। मैंने आपको डायरेक्शन दी है, तो इस रास्ते से आप रुड़की और हरिद्वार जा सकते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया, माँ शाकुंभरी देवी का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन सिद्धपीठ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। ये माँ ही है वैष्णो देवी, चामुंडा, कांगड़ा वाली, ज्वाला, चिंतपूर्णी, कामाख्या, शिवालिक पर्वत वासिनी, चंडी बाला सुंदरी, मनसा, नैना और शताक्षी देवी कहलाती है। माँ शाकुंभरी ही रक्तदंतिता, छिन्न मस्तिका, भीमा देवी, भामरी और श्री कनक दुर्गा है। माँ श्री शाकुंभरी के देश में अनेक पीठ हैं, लेकिन प्रमुख और प्राचीन शक्तिपीठ केवल एक ही है, जो सहारनपुर के पर्वतीय भाग में है। यह मंदिर उत्तर भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है दोस्तों, और उत्तर भारत में वैष्णो देवी के बाद दूसरा सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। वर्तमान में उत्तर भारत की 9 देवियों में शाकुंभरी देवी का 9वां और अंतिम दर्शन होता है। वैष्णो देवी से शुरू होने वाली 9 देवी यात्रा में माँ चामुंडा देवी, माँ ब्रजेश्वरी देवी, माँ ज्वाला देवी, माँ चिंतपूर्णी देवी, माँ नैना देवी, माँ मनसा देवी, माँ कालिका देवी, माँ शाकुंभरी देवी सहारनपुर आदि शामिल हैं। 9 देवियों में माँ शाकुंभरी देवी का स्वरूप सर्वाधिक करुणामय और ममतामयी माँ का है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी गणना प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में होती है। यहाँ सती का मस्तक गिरा था। पुराणों में इस देवी को शक्तिपीठ, परमपीठ, महाशक्तिपीठ और सिद्धपीठ कहा गया है। मुख्य प्रतिमा की दाईं ओर भीमा एवं भ्रामरी तथा बाईं ओर शताक्षी देवी की प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान हैं। पास ही प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता गणेश जी विराजमान हैं। इनके प्रसाद में हलवा पूरी, सरल पाक, फल,
सब्जी, मिश्री, मेवे और शाकाहारी भोजन का भोग लगता है। प्रत्येक वर्ष अश्विन नवरात्र में सहारनपुर के शिवालिक क्षेत्र में शाकुंभरी देवी का विशाल मेला लगता है दोस्तों। इसके अलावा चैत्र नवरात्र और होली पर भी माता के मेले लगते हैं। तो दोस्तों अभी हम इस रोड को छोड़ देंगे, सीधे चले जाएंगे दोस्तों। तो सीधे हम चले जाएंगे देहरादून, क्योंकि ये पुरानी रोड है छुटमलपुर से देहरादून वाली, और हमने चलना है दोस्तों लेफ्ट हैंड। शाकुंभरी देवी 41 किलोमीटर और बेहट होते हुए हम चलेंगे दोस्तों 25 किलोमीटर है यहाँ से। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। मैं आपको बता रहा था माँ शाकुंभरी देवी की महिमा। ऐसी मान्यता है दोस्तों, इनके दर्शन पूजन से अन्न, फल, धन्य, ध्यान और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। माँ शाकुंभरी देवी जी सहारनपुर की अधिशास्त्री देवी हैं। सहारनपुर में विराज माँ शाकुंभरी देवी मंदिर उत्तर भारत का सबसे बड़ा सिद्धपीठ है। हालांकि ये सहारनपुर से 45 किलोमीटर के लगभग है दोस्तों। माता रानी का मंदिर दोस्तों सहारनपुर जिले में ही है। तो दोस्तों ये तो बताया मैंने माँ शाकुंभरी देवी के बारे में आपको, लेकिन अब मैं बताना चाहूँगा बाबा भूरादेव के बारे में आपको। बाबा भूरादेव जी माता शाकुंभरी देवी के अनन्य भक्त थे। माता जी की आज्ञा से उन्होंने देवासुर संग्राम में भाग लिया था और राक्षसों को मार गिराया था, लेकिन युद्ध के अंत में अपने 5 साथियों सहित शहीद हो गए थे। युद्ध के अंत में जब माता शाकुंभरी देवी शेर पर सवार होकर रण घाटी का निरीक्षण करने लगी, तब उनको भूरादेव का शव दिखाई दिया। उसको माता ने संजीवनी विद्या के प्रताप से जीवित किया और कहा कि कहो तो मैं तुम्हें जीवित कर दूं। लेकिन भूरादेव ने कहा कि मैं सदा आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, मुझे केवल यही वर दीजिए। तब माता उसकी भक्ति भावना से अति प्रसन्न हुई और उसको वरदान दिया कि तुम युग युग तक अमर रहोगे, और जो भी भक्त यात्री मेरे प्रताप को सुनकर इस धाम के दर्शन करने के लिए आएगा, वह सर्वप्रथम तुम्हारा ही दर्शन करेगा। तेरे रूप में ही उनको मेरे रूप के दर्शन हो जाएंगे। बगैर सर्वप्रथम तेरी पूजा के मुझे अपनी पूजा स्वीकार नहीं होगी। यह वरदान देकर माता शेरावाली अदृश्य हो गई। तो दोस्तों हम लगभग पहुंच ही चुके हैं। पहले हम भूरादेव बाबा के दर्शन करेंगे और उसके बाद माँ शाकुंभरी देवी के दर्शन करेंगे। तो आइए दोस्तों और बने रहिए मेरे साथ, आप भी दर्शन कीजिए। तो हम ये भूरादेव बाबा के मंदिर पहुंच चुके हैं दोस्तों, आइए दर्शन करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज हम फिर पहुंच गए हैं माता रानी के दरबार में, शाकुंभरी देवी माता रानी। लेकिन उससे पहले भूरादेव के दर्शन करने होते हैं दोस्तों। मैं लास्ट ईयर आया था तो मैं यहाँ पे दर्शन नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट मैं माता रानी के यहाँ चला गया था। तो मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे पहले दर्शन करने होते हैं भूरादेव जी के, उसके बाद जो है फिर माता रानी के दर्शन करेंगे। तो प्रसाद की दुकान है यहाँ पे, ये देख रहे होंगे आप, और गाड़ी इधर खड़ी कर दी है। आगे चलेंगे, थोड़ा सा आगे मंदिर है माता रानी का, फिर वहाँ मिलते हैं आपसे। पहले इधर दर्शन करेंगे भूरादेव जी के। बाबा भूरादेव, तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह है, प्रसाद की दुकान है यहाँ पे। यहाँ से एंट्रेंस है। प्रथम पूजा बाबा भूरादेव जी की। चलते हैं भूरादेव बाबा के दर्शन करने। ये बाबा भूरादेव, जय हो। इधर आ जाओ। हमारे गणेश भगवान बड़ा ही सुंदर, वो हमारे
पंडित जी कुछ बताइए यहाँ के बारे में। पंडित जी बताते हैं जी। पंडित जी कुछ बताइए यहाँ के बारे में। ये बाबा भूरादेव माँ शाकुंभरी देवी की द्वारपाल है। जी जी। वहाँ की चौकीदार कह दो, प्रहरी कह दो, कुछ भी, मतलब पहले इनकी परमिशन लेनी पड़ती है। जी जी। जैसे किसी घर में जाते हैं, एंट्री करते हैं तो पहले परमिशन लेते हैं ना। हाँ जी, तो माँ के दर्शन के लिए पहले इनकी परमिशन लेनी जरूरी है। अच्छा अच्छा। इनको माथा टेक के, इनको भोग लगा के तभी आके आप दर्शन करोगे, तभी आपकी पूजा जो है स्वीकार होगी। जैसे वैष्णो देवी में जाने के वहाँ बाद वो भैरव थे, बाबा। इन्होंने माँ से शत्रुता नहीं की, उन्होंने माँ से शत्रुता की थी। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, तब माफी मांगी, तो माँ ने उनको वरदान दिया था कि आपकी पूजा होगी बाद में, पहले मेरी होगी। ये इन्होंने माँ की सेवा की थी। हाँ हाँ। तो माँ की इनकी सेवा से प्रसन्न हो गए, माँ ने इनको अपने से बड़ा स्थान दिया है। जी जी। पहले भूरादेवी की पूजा होगी, फिर माता की। कुछ भोग वगैरह कुछ भी लाते हो आप वहाँ पे चढ़ाने के लिए, उसका कुछ अंश पहले यहाँ चढ़ना जरूरी है। जैसे हलवा, पूरी, मिठाई, कुछ भी सामग्री लाते हो, उसकी कुछ मात्रा यहाँ चढ़ेगी, तभी वो पूजा वहाँ पे स्वीकार होगी। ये नहीं आप घर से लाए और जो भी लाए मैं वहाँ चढ़ा दिया कि अब तो शाकुंभरी माँ के नाम का लाए, ऐसा नहीं है। उसका कुछ भोग यहाँ लगना है, फिर माता पर लगना है, तभी जो है पूजा की संपूर्ण मानी जाएगी। ठीक है जी। भंडारा करोगे, शाकुंभरी देवी भंडारा होगा तो पहले यहाँ भोग लगना है, फिर माता का भोग लगना है। मतलब हर कार्य में इनको मनाना अनिवार्य है, पहले बाद में नहीं, पहले। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, आपने इतनी अच्छी बात बताई यहाँ के बारे में। प्रथम पूजा बाबा भूरादेव जी की। तो दोस्तों बाबा भूरादेव के दर्शन करके और हम निकल चुके हैं माँ शाकुंभरी देवी के मंदिर की तरफ। आप देख रहे होंगे यही वो नदी है दोस्तों, यहाँ पे बरसात में पानी आ जाता है तो यात्रा बंद भी करनी होती है दोस्तों, है ना। तो आ गए हैं माता रानी के दरबार में। शाकुंभरी देवी सहारनपुर में पड़ती है दोस्तों। ये देखिए माता रानी का दरबार है। इससे पहले हमने भूरादेव के जो है दर्शन किए थे, क्योंकि पहले वहीं दर्शन करने होते हैं, उसके बाद यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे प्रसाद जो है आपको मिल जाएंगे, प्रसाद वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे आपको। और सामने जो है माता रानी का दरबार है, चलते हैं। और ये माता रानी का प्रसाद है, यहाँ से आप ले सकते हैं। और गाड़ी देखो ये यहीं पे आ गई है, हमारी गाड़ी यहीं पे आ गई है। और ये देखिए, और जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो भंडारा वगैरह भी करते हैं। यहाँ देखिए ये भंडारा चल रहा है, तो यहाँ पे भंडारा भी आप कर सकते हैं आके। चलिए चलते हैं आगे। अखरोट वगैरह की दुकान है, प्रसाद की दुकान है। और ये माता रानी का द्वार, माता रानी का प्रसाद यहाँ से ले सकते हैं आप। और गृह मंत्री जी ये प्रसाद लेते हुए। और ये माता रानी का दरबार। जय माता दी। और इधर भी प्रसाद की दुकान है, इधर भी प्रसाद की दुकान है। जय माता दी, जय माता दी। और माता रानी के द्वार पर कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के उपरांत आपको सामने ही माता रानी के दर्शन होंगे। लेकिन दोस्तों जैसा कि ज़्यादातर मंदिरों में होता है, कैमरा अलाउ नहीं होता है, तो अब हमें कुछ समय पश्चात ये माता का मंदिर जो है नहीं दिखा पाएंगे आप, क्योंकि यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों ये माता रानी की लाइन लगी हुई है पूजा पाठ के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो मुख्य मंदिर मैं नहीं दिखा पाऊँगा दोस्तों आपको। और ये मंदिर के चारों तरफ जो है ये आप वृक्ष देखिए, कितना पुराना वृक्ष है दोस्तों।
और वो सामने वहाँ पे माता का मंदिर है, लेकिन नहीं दिखा पाऊँगा मैं आपको, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और यहाँ पे जोत जलाते हुए गृह मंत्री जी, और मंदिर के प्रांगण के चारों तरफ भी आपको अनेक देवी देवताओं के ये मिल जाएंगे मंदिर दोस्तों, है ना। ये देखिए। और दोस्तों माता रानी के दर्शन करने के उपरांत अब हम लोग निकल चुके हैं बाहर के लिए। आप देख रहे होंगे ये पीछे माता रानी का मंदिर, और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, और गृह मंत्री जी भी धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरते हुए। और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, यहाँ पे भंडारा भी करते हैं लोग, आप देख रहे होंगे। दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आप यहाँ आए और आपने यहाँ का कढ़ी पकोड़ा और चावल नहीं खाए दोस्तों, तो कुछ नहीं खाया दोस्तों, है ना। क्योंकि यहाँ का कढ़ी पकोड़ा और चावल बहुत फेमस है। आपको जो है कई दुकानें भी आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। तो बड़ा ही स्वादिष्ट कढ़ी पकोड़ा और चावल का यहाँ पे सेवन ज़रूर कीजिए दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे प्रसाद की दुकानें लगती हुई, और काफ़ी जो है चहल पहल है दोस्तों, आप देख रहे होंगे। तो मैं सोचा ये चीज़ भी आपको दिखाई जाए, क्योंकि हम लोग दूसरी तरफ से आए थे दोस्तों। ये कड़ी पकोड़ा बन रहा है, ये सहारनपुर वालों की मशहूर चावल ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बाहर की साइड में। आप सामने देख रहे होंगे मंदिर, और चारों तरफ का दृश्य देखेंगे आप। और दोस्तों मैं यहाँ आपको बताता चलूँ, अगर आप यहाँ भंडारा करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बर्तन वगैरह मिल जाएंगे बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पूछा था जो भंडारा कर रहे थे कि बर्तन आप लेके आए हैं, वो बोले नहीं यहीं पे मिल जाते हैं। तो बर्तन वहीं से मिल जाते हैं दोस्तों, और आप आके यहाँ पे भंडारा कर सकते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं दोस्तों। वो पथरीला रास्ता जो मैं बता रहा था, एक्चुअल में ये नदी है, तो बरसात में यहाँ पानी आ जाता है। तो पानी आने से फिर ये यात्रा बंद कर देते हैं, है ना, क्योंकि जोखिम होता है ना दोस्तों। ऐसे उसमें पानी जब ज़्यादा है, पता नहीं चलता, बरसात में ज़्यादा पानी अचानक से आ जाए तो दुर्घटना होने की संभावना रहती है, इसलिए ये यात्रा उस समय के लिए बंद कर देते हैं। तो ये देखिए हम लोग निकल चुके हैं, और आप सामने देख रहे होंगे दोस्तों बजरंग बली कितने सारे हैं। तो ये यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। हालांकि ये नुकसान कुछ नहीं करते, ये प्रसाद वगैरह के लिए ही यहाँ पे रहते हैं। ये देखिए दोस्तों बारिश हो रही है। और मैं बताता चलूँ दोस्तों, ये वीडियो एक्चुअल में 3 महीने पहले की है। इससे पहले भी वीडियो जो मैंने दिल्ली देहरादून वाली डाली है हाई एक्सप्रेस वे की, वो उसी के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है दोस्तों। तो ये देखिए आपको यहाँ पे भी जो है ये प्रसाद वगैरह और झंडा वगैरह मिल जाएंगे। तो बड़ा ही अच्छा लगा दोस्तों माता रानी के दर्शन करके, और हमारा सौभाग्य कि हम माता रानी के दर्शन कर पाए। और भूरादेव बाबा के यहाँ से दोस्तों 1 किलोमीटर की ही दूरी पे, ये आप देख रहे होंगे, ये राइट हैंड साइड में दोस्तों ये बाबा भूरादेव का मंदिर है। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद में हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए दोस्तों। और ये राइट हैंड में भूरादेव बाबा, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि जब तक भूरादेव के दर्शन नहीं करेंगे तो माता रानी के दर्शन जो है मान्य नहीं होते। जैसा कि वैष्णो देवी में जाते हैं, जब माता रानी के दर्शन करने के बाद में भैरव बाबा के दर्शन होते हैं, तो यहाँ पे होता है कि पहले भूरादेव के दर्शन होते हैं, उसके बाद में माँ शाकुंभरी के दर्शन करने चाहिए। और चूँकि दोस्तों वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, तो अंदर के चित्र लेना ठीक नहीं होता, तो उसी से हमने अंदर के वो नहीं लिए थे। बहुत आनंद आया दोस्तों, बड़े अच्छे से दर्शन हुए माता रानी के। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।